काल भैरव का प्राकट्य कैसे हुआ, सुनिए ये कथा। बोले काल भैरव भगवान की जय। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का और या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु भगवान ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर की तरफ और विष्णु जी ने नीचे की तरफ प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई भी अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करोगे तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की ये बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है और सत्यापन के लिए मैं केतकी के पुष्प को साथ लेकर के आया हूं। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। बोले शंकर भगवान की जय। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजे जाने का श्राप दिया और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर के भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे, उनके 5 मुख होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो ऐसे में ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें ब्रह्मदेव का सर काटने से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझ करके वो त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देख करके और उसकी गर्जना को सुन करके ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर के गर्जना की हो। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा ना ताव अपने नाखून के एक प्रहार से ब्रह्मा का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। शिव जी ने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। बोले भैरव भगवान की जय। फिर शंकर भगवान ने कहा कि भैरव अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर के सृष्टि में विचरण करो और जहां भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर के सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए
और वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कानों के कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहां भगवान शिव प्रकट होकर के बोले और उन्होंने कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहां स्थापित हो। परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर विजय प्राप्त की है। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। बोले काल भैरव भगवान की जय। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वाले को यम स्पर्श न करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहां मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे और बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगा। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिस जगह पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। काल भैरव को शिव जी का 5वां अवतार माना जाता है। काल भैरव को दंडपाणी भी कहा जाता है। काल भैरव को भगवान शिव के रौद्र रूप में पूजा जाता है। काल भैरव की पूजा से सुख समृद्धि आती है और काल भैरव की पूजा खास तौर पर रात में की जाती है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।